मुझे भारतीय भाषा संस्थान से एक पत्र प्राप्त हुआ जो मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद होगा। इसके लिए आप अपनी स्वीकृति दें। हमने अपनी स्वीकृति दी। कौन नहीं है? तो आप क्या कहना चाहते, पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? पढ़ने से क्या तो फायदे कुछ है या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से इसे पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर छात्र को पढ़ना चाहिए। हर मिथिलावासी के लोगों को अपनी मातृभाषा में जो अनुदित संविधान की कॉपी आई है वो जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें हमको समझने में बहुत सुलभता होगी, सहज। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। सभी को मालूम है कि 26 नवंबर 2024 को मैथिली और संस्कृत भाषा में भारत का संविधान जो है हम लोगों के बीच में आ चुका है। देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है उस रोज़ विमोचन की है और उस दौरान प्रधानमंत्री से लेकर दोनों सदनों के जो सदस्य थे, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, तमाम मंत्री और जो है अन्य विद्वान को भी जो है वहाँ पे शामिल किया गया था विमोचन के दिन 26 नवंबर को। तो मैथिली भाषा और संस्कृत भाषा में जैसे कि हमने अभी बताया है, तो उसको अनुवाद किसने किया है, कौन कौन ऐसे जिन्होंने उसको अनुवाद किया है। तो मैं आज मैथिली भाषा में जो अनुवाद किया गया है भारत का संविधान को, उसमें एक विद्वान हमारे बीच अभी मौजूद हैं। तो CMJ कॉलेज है दोनवारी हाट खुटौना में, सभी को मालूम है। यहाँ पे ये प्रोफेसर है जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया है और परिश्रम के साथ बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 26 नवंबर के दिन विमोचन किया गया है, उस रोज़ इनको नहीं बुलाया गया। दूसरी बात, बिहार में झंझारपुर है, मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है आई हुई थी 30 नवंबर को, ये भी सभी को मालूम है। तो उस रोज़ 11 में जो मैथिली भाषा का जो कॉपी है वितरित किया गया, उसमें भी जो है इनको नहीं बुलाया गया। इनका नाम है डॉक्टर शैलेंद्र मोहन मिश्र जी, हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर मैं तो खुद जो है आज मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं कि आपसे मैं बात कर पा रहा हूं, क्योंकि आपका जो नाम है इतिहास के पन्ने पे दर्ज हो चुका है। मैथिली भाषा में आपने अनुवाद जो भी भूमिका निभाया है इसको लेकर के। तो सबसे पहले तो मैं नेशनल न्यूज हंट की तरफ से आपको स्वागत करता हूं। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बोलिए अपने बारे में थोड़ा सा। मैं CMJ कॉलेज दोनवारी हाट खुटौना मधुबनी में मैथिली विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे भारतीय भाषा संस्थान से एक पत्र प्राप्त हुआ जो मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद होगा। इसके लिए आप अपनी स्वीकृति दें। हमने अपनी स्वीकृति दी। कौन नहीं ऐसा काम करना चाहेगा, और ये तो गौरव की क्षण थी। मैंने अपनी स्वीकृति दे दी और मैं 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक भारतीय भाषा संस्थान के नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, भारतीय अनुवाद संस्थान जो है उसी के तहत कार्यरत है। वहाँ मैं गया। मेरे साथ 5 व्यक्ति का टीम था, लेकिन उसमें 3 व्यक्ति नहीं पहुँच सके। केवल हम 2 JP विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर संजय कुमार, अभी वहाँ जयप्रकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, वे मेरे साथ थे। वो पॉलिटिकल साइंस के थे और मैथिली से मैं था। वहाँ पर कोऑर्डिनेटर शंभू कुमार सिंह थे और वहाँ पर हम लोगों ने 15 दिन तक रहकर मैथिली में अनुवाद कार्यक्रम किया। एक टेबल पर हम लोग कर रहे थे और दूसरी तरफ संस्कृत में भी उसका अनुवाद और ये चल रहा था। बहुत सुयोग था। उस संस्कृत भाषा के ही बहुत सारे विद्वानों से मिलने का सौभाग्य हुआ। मैं बचपन में सुनता था रेडियो पर बलदेवानंद सागर, प्रवाचक बलदेवानंद सागर,
और उनसे साक्षात्कार हुई। बड़ा ही सौम्य और सुहृदय व्यक्ति थे वे, इस महत्वपूर्ण कार्य में थे। और ऐसे ही बहुत सारे विद्वान थे जहां हम लोगों ने बहुत ही सुंदर माहौल में अनुवाद कार्यक्रम किया। वहां पर फिर हम लोग 15 सितंबर के बाद वहां से हम लोग विरमित कर दिए गए और अपने कॉलेज में आए। ये तो मालूम था ही कि अतिशीघ्र ही इसका ये होगा। उसके बाद 4 चरण में इसका कार्यक्रम हुआ। तो सहरसा में एक केंद्र बनाए और वहाँ पर जो लोकल विद्वान लोग थे, मैथिली के प्राध्यापक सब थे जिनका नाम संविधान में है वो अनुवाद सूची में, तो वे लोग भी वहाँ काम किए। उसके बाद एक रिव्यू टीम बनाई गई जिसमें वर्तमान मैथिली विभागाध्यक्ष डॉक्टर दमन कुमार झा, अशोक मेहता, उसके बाद कुछ विधि विशेषज्ञ लोग भी पटना में एन कॉलेज में हुआ। वहाँ इसका करके उसको फाइनल कर दिया गया और फाइनल करने के बाद 26 नवंबर को मैथिली में अनुदित इस संविधान की कॉपी को माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इसे सौंप दिया गया। देशवासियों के लिए, मिथिलावासियों के लिए गर्व की विषय है। मुझे भी बहुत खुशी हुई लेकिन अगर इस मौके पर रहता तो मुझे और अत्यंत आनंद का अनुभव होता। खैर कोई भी बात नहीं है। ऐसे ही एक कार्यक्रम माननीय वित्त मंत्री महोदया यहाँ आई थी झंझारपुर में और यहाँ पर कुछ विद्वानों को कॉपी समर्पित की गई कि मैं भी अगर वहाँ होता तो मुझे कितनी खुशी होती। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं है। जो उन लोगों के हाथ में है वो उनके हाथ में है, जो मेरे हाथ में था बिल्कुल बिल्कुल वो मेरे हाथ में है। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो अनुवाद करने में कई विद्वानों का जो है परिश्रम है, योगदान है, जिसमें एक सर भी हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कितने ऐसे विद्वान हैं जिसका परिश्रम इसमें लगा रहा और कितने समय में जो है ये अनुवाद कंप्लीट हुआ? देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई वो 1 सितंबर से शुरू हुई। 1 सितंबर यानी 2023 से शुरू हुई और भारत सरकार के कानून मंत्रालय का ये एजेंडा था और भारतीय भाषा संस्थान को अतिशीघ्र इसे सौंपने की कही गई थी। बहुत समय से पहले से इसकी बात चल रही थी, लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वह संज्ञान में लिया और उन लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ इस कार्य को करने के लिए एक टीम बनाई। लेकिन ये एक टीम से संभव होने वाला नहीं था। इसीलिए फिर बाद में सहरसा के कुछ विद्वान, कुछ कानून विज्ञ, क्योंकि बिना कानून विज्ञ का और राजनीति शास्त्र के जानकार का तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो उन लोगों की मदद हुई। तो एक कैंप हुआ सहरसा में और वहाँ पर भी विद्वानों को इसको अनुवाद करने का समय दिया गया था कि इतना समय सीमा में आप कर लीजिए। वो लोग भी 1 महीना में करके ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद वो उसका प्रिंट हुआ, टाइप होता था, उसका करेक्शन हुआ, फिर जा कर के रिव्यू के लिए विद्वानों को बुलाया गया जो एन कॉलेज पटना में हुआ। अच्छा, रिव्यू के लिए जो बुलाया गया था वो आप ही लोग थे या नहीं? हम लोगों ने वो उसमें थे। मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली के अध्यक्ष हैं अभी प्रोफेसर दमन कुमार झा, एक हैं उसी मैथिली विभाग में हैं प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता। उसके बाद हैं आपको पूर्व भागलपुर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पूर्व मैथिली अध्यक्ष प्रोफेसर केसकर ठाकुर। एक एन कॉलेज के कोई विनोद झा करके हैं, किस विभाग में हैं, किस विषय में हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो भी थे। उसके बाद आपको सहरसा के भी एक विद्वान थे। ऐसे करके 2, 4, 5, 7 आदमी का, हाँ, प्रोफेसर संजय कुमार थे जो हमारे साथ ट्रांसलेशन कर रहे थे, वो भी थे उस रिव्यू टीम में। और उन लोगों ने रिव्यू करके फाइनल कर दिया। उसके बाद उसे प्रकाशित किया गया। तो आप लोगों को कितना पेज जो है किया है? लगभग हम 2 आदमी मिल करके लगभग 180 पेज के आसपास, उतना एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग किए थे। सभी का जिम्मेदारी अलग अलग था, इतने पेज को करना सबका अलग अलग था, सबका अलग अलग था। जी। अच्छा, अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। जैसे मैथिली भाषा में तो अनुवाद हो चुका है, इसलिए किया गया है कि ताकि मैथिली भाषा के जो लोग हैं, जो जानने वाले और पढ़ने वाले हैं, तो कम से कम मैथिली भाषा में जैसे आ चुका है तो उसको पढ़े। हिंदी में भी जो है पढ़ा जाए, संस्कृत में भी पढ़ा जाए, लेकिन
दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर यानी कि पढ़े लिखे लोगों के पास भी जो है वो संविधान है ही नहीं, संविधान के बारे में मालूम नहीं है। नहीं, मैं बता क्या देता कहना हूं। चाहेंगे? अभी हम बताते हैं। ये तो अभी बहुत कम मात्रा में विमोचन के लिए छापा गया था, जैसा कि मुझे वहाँ से संस्थान से प्राप्त हुआ, लेकिन ये ऑनलाइन प्रायः मिथिलांचल के बहुत लोगों के पास पहुँच गया है PDF के द्वारा, और ये जल्दी ही प्रकाशित की जाएगी। इसका बड़ा खेप आने वाला है और जनमानस तक ये पहुँचेगा, क्योंकि मातृभाषा में इसका अनुवाद हुआ है। तो संविधान या तो अंग्रेजी में मूल कॉपी थी जो हम लोगों को दिया गया था वहाँ पर अनुवाद करने के लिए, उसके बाद हिंदी में भी थी, तो उसका मदद लेकर हम लोगों ने इस अनुवाद का कार्यक्रम किया था। तो भारत सरकार का उद्देश्य है कि 22 भाषा जो 8th शेड्यूल में है उसमें कम से कम भारतीय संविधान का प्रकाशन हो जाना चाहिए, अनुवाद, और उस प्रकाशन के माध्यम से जनमानस तक उसे पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी मातृभाषा में रहेगी तो पढ़ना चाहेंगे, जो इसीलिए इसकी उपलब्धता होगी। ऐसी संभावना है कि बहुत जल्दी हो जाएगी। वो तो है सर, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यानी पढ़ने वाले को आप क्या कहना चाहते, पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, पढ़ने से क्या फायदे कुछ है या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से इसे पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर छात्र को पढ़ना चाहिए, हर मिथिलावासी के लोगों को अपनी मातृभाषा में जो अनुदित संविधान की कॉपी आई है वो जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें हमको समझने में बहुत सुलभता होगी, सहजता होगी, क्योंकि हम हिंदी में बहुत सारे बात नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मैथिली हम बोलते हैं, समझते हैं, तो हमें समझने में कोई ऐसी असुविधा नहीं होगी। इसलिए सबको चाहिए कि ये जरूर एक प्रति अपने लिए खरीदें और इसे पढ़ने की चेष्टा करें, जिससे ज्ञान का अनुभव होगा। दिल्ली के विद्यालयों में जो है संविधान भी पढ़ाया जाता है, क्या इस प्रकार का जो सिलेबस बिहार में या पूरा देश में नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप शिक्षक हैं यानी कि गुरु हैं आप। जरूर होनी चाहिए। संविधान तो है नहीं, नहीं होगी। जो 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 चल रहा है अभी ये कार्यक्रम, इसका मूलभूत उद्देश्य यही है कि स्कूल कॉलेज जहाँ भी हो इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर हम संविधान भारतीय हैं, भारत के संविधान के विषय में अगर हम नहीं जानते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा त्रुटि हो जाता है। इसीलिए निश्चित रूप से सरकार ऐसी पहल कर रही है जो लोगों तक इसका प्रचार प्रसार हो और लोग पढ़े। ये ऐसा होने जा रहा है, ऐसी सूचना है। अब कब लागू होगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन करनी चाहिए, ये एकदम करनी चाहिए, होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो पाठकों को लास्ट में आप क्या कहना, मैसेज कहना चाहेंगे, ये बताइए। मैं पाठकों से यही निवेदन करूंगा कि आप भारतीय भाषा में, मैथिली भाषा में अनुदित इस संविधान को अवश्य पढ़ें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और सबसे बड़ी बात होगी कि हम भारत के विषय में, भारत के कानून व्यवस्था के विषय में, भारत के जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। अभी हम किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अगर हम स्वयं इसका अध्ययन करें तो ऐसा लगेगा कि हमें पूरी जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में सर आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, बहुत गर्व की बात है आपके कॉलेज के लिए, और आप इस कॉलेज के हेड हैं, क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा उपलब्धि हासिल हुई है? नहीं, ये उपलब्धि तो हासिल हुई जैसे ही मुझको ये खबर मिली कि हमारे कॉलेज के भी एक शिक्षक, वरीय शिक्षक जो हैं, जो इस ट्रांसलेशन के में, संविधान के मैथिली भाषा के ट्रांसलेशन में मौजूद थे, बड़ी खुशी हुई। और दूसरे ही दिन हमने जाहिर है कि अपने तमाम कॉलेज परिवार के लोगों को बुलाया और सर को जो कॉलेज के अपने कॉलेज की हमारी ये है जो जिम्मेदारी है उनको सम्मान दिया और खुशी का इजहार भी किया कि भाई एक ऐसा इलाका जो जाहिर है कि एकदम नेपाल बॉर्डर पर है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र है, और उस कॉलेज से किसी टीचर का मुंतखब होना, जिसको बुलाया जाना कि इस संविधान का यहाँ की मादरी ज़बान में जो मैथिली है उसमें ट्रांसलेट किया जाए, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए। और इसका हम लोगों ने इजहार भी किया और बार बार हमारी दुआएं भी हैं कि इस तरह का जब भी कोई काम हो, किसी भी ज़बान में हो, हमारे कॉलेज के किसी भी टीचर को कभी भी बुलाया जाए तो वो टीचर
खुशी खुशी जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये भी सबक हमको मिला है और जाहिर है दूसरे जो हमारे इनसे जूनियर टीचर हैं उनके लिए तो बहुत ही प्रेरणादायक ये चीज़ ये लम्हा है। आपने तो सम्मान कर दिए सर को, लेकिन सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं मिला। इस विषय पे क्या कहना? इस विषय पर तो हम कुछ कह नहीं सकेंगे, इसलिए कि हमारा जो अपना कम से कम तो अपना नहीं, हमारा जो दायित्व था उस दायित्व का निर्वाह हमने किया, और जो जहाँ जिसका जो दायित्व है वो उसका निर्वाह नहीं करनी चाहिए था कि नहीं, ये बताइए। नहीं, निगेटिव भी हम नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव ये हमारी जुरिडिक्शन की चीज़ नहीं है। जी जी जी। तो जी नहीं, आप, मैं समझ रहा हूँ, आप समझ गया, मैं भी समझ गया मैं आप नहीं। तो देखिए, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं भी कहूँगा कि देखिए बहुत गर्व की बात है, मैथिली यानी कि मिथिला वासियों के लिए बहुत गर्व की विषय है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जी 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 कितनी है ये भी देखिए। जी जी जी, वहाँ से जो है ऐसे विद्वान जो है अपना जो अनुभव, अपना जो परिश्रम जो है, अपना जो योगदान दिया है, ये काबिल तारीफ है। इतिहास के पन्नों पे जो है दर्ज हो चुका है। तो मिथिलावासी को भी जिम्मेदारी बनती है कि सर को सम्मान दिया जाए। कोई भी ऐसे सामाजिक कार्य या कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे इनको बुला करके जो है सम्मान देने का अगर काम किया जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी और सबसे बड़ी बात होगी। तो जी 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 जी, कॉलेज के लिए भी, सर के लिए भी, और मिथिलावासी के लिए, बिहार वासी के लिए, सभी के लिए होगा, हम लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए होगा, सभी के लिए होगा। तो ये बात है, और आगे भी हम बातचीत करेंगे जब भी मौका मिलेगा। और जो भी जिन्होंने भी जो है, जिन विद्वानों ने भी जो है इस मैथिली भाषा को अनुवाद करने में अपना अपना योगदान दिया है, सर से मैं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे विद्वानों का आप नंबर दे दीजिए, अगर आपके संपर्क में है तो उनसे पहुंच करके वहां पे जा करके उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लेकिन कीजिए, ताकि सर को सम्मान मिले। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ बिहार।